हेलो एवरीवन, दिस इज सुवर्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल डेस्टिनेशन। सो इस चैनल पर मैं अलग अलग हेल्थ रिलेटेड डिसीज कंडीशन एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि हमारे शरीर में जो श्वसन नलिका है ये ब्लॉकेज हो जाती है। तो इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, देन इसके टाइप्स कितने हैं, देन इसके कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है, देन इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट तो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी देखेंगे। ओके, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, तो हमारा नोज है, नोज थ्रू हम लोग एयर इनहेल करते हैं, देन नोज के बाद लैरेंस है, फेरेंस है, देन ट्रकिया है, और ट्रकिया के बाद ब्रोंकियल है, और ब्रोंकियल के बाद ब्रोंचियल है, देन एयर सैग है, एयर सैग यानी कि एल्वुलाई है, देन हमारे दो लंग्स है। ओके, एक राइट साइड में है, देन एक लेफ्ट साइड में है। राइट साइड का जो लंग्स है, लंग्स यानी कि फेफड़ों है, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इसके 3 लोबस है, और लेफ्ट साइड का जो लंग्स है ये 2 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी कि इसके 2 लोबस। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन क्या है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि हमारा ट्रकिया है, ट्रकिया को हम लोग वेट पाइप भी बोलते हैं, और ये श्वसन नलिका है, हमारे शरीर में लार्जेस्ट एयरवे है। नेजल थ्रू हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जो फ्रेश एयर है वो हम लोग इनहेल करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट है वो हम लोग एक्सेल करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि हमारी जो श्वसन नलिका है ये कंप्लीटली ब्लॉक हो जाते हैं, और ब्लॉकेज के वजह से हम लोगों को सांस लेने के लिए प्रॉब्लम होता है। और माइनर एयर ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट क्रोनिक एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत जरूरी है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के टाइप्स कितने, टाइप्स यानी कि प्रकार कितने हैं। फर्स्ट है अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि हमारे ऊपर का जो एयरवे है, यहाँ लैरेंस भी है, तो यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन रहेगा, तो इन्फेक्शन के वजह से हम लोगों को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। सेकेंड है लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि जो नीचे का लैरेंस है, हमारे माउथ के बिहाइंड लैरेंस है। ओके, आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, लैरेंस है और लैरेंस के बीच में जो पैसेज है, तो ये पैसेज नैरो रहेगा, नैरो रहने की छोटा रहेगा, तो भी हमारा जो एयरवे है ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, यानी कि ब्लॉकेज हो जाता है। एंड थर्ड है पार्शली एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। पार्शली एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, पार्शली यानी कि हमारा जो एयरवे है, तो ये एयरवे में किसी भी पार्ट में कुछ स्वेलिंग रहेगी या कुछ भी इन्फ्लामेशन रहेगा, और पार्शली एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा आप लोगों को, तो भी आप लोग थोड़ा तो ब्रेथ कर सकते हैं, यानी कि सांस ले सकते हैं। फोर्थ है कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि हमारा जो विंड पाइन है ये कंप्लीट ब्लॉक हो जाता है, और हम लोग अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं, और ये एक बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन है। देन इसमें भी 2 टाइप्स है, एक है अकूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, देन सेकेंड है क्रोनिक एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अकूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन यानी जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो मुंह में कुछ डालते हैं, नोज में कुछ डालते हैं, तो हमारा जो एयरवे है ये ब्लॉक हो जाता है। लास्ट है क्रोनिक एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। क्रोनिक एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि बहुत दिन तक, यानी कि बहुत टाइम तक ये जो एयरवे है ये एयरवे ब्लॉक हो जाता है। तो ये थे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के टाइप्स यानी कि प्रकार। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है। इसमें फर्स्ट है छोटे छोटे बच्चे एक्सीडेंटली कुछ भी टॉय रहेगा या चौक रहेगा तो माउथ थ्रू या नेजल थ्रू इनसाइड डालते हैं, तो इस वजह से भी हमारा जो एयरवे है ये एयरवे ब्लॉकेज हो जाता है। अगर आप लोगों को वायरल इन्फेक्शन रहेगा, वायरल इन्फेक्शन के वजह से बहुत खांसी है, बहुत कफ आते हैं, तो इस वजह से भी हमारा जो एयरवे है तो ये एयरवे ब्लॉकेज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है अगर आप लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहेगा, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से भी हमारा जो एयरवे है यानी कि जो श्वसन नलिका है ये ब्लॉकेज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। अगर आप लोगों को एम्फाइसीमा रहेगा, एम्फाइसीमा यानी कि हमारे लंग्स में जो एल्वुलाई है, जो एयर सैग है, ये एयर सैग है ये डैमेज हो जाते हैं, और डैमेज के वजह से हम लोग अच्छे से जो फ्रेश ऑक्सीजन है वो इनहेल नहीं कर पाते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट है
वो हम लोग बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो एम्फाइसेमा के वजह से भी हम लोगों को ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन जिस पर्सन को अस्थमा है तो अस्थमा के वजह से भी हम लोगों को एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया ही रहेगा कि जिस पर्सन को अस्थमा है तो वो लोग कंटिन्यू इनहेलर स्प्रे यूज करते हैं। ओके, देन जिस पर्सन को सीओपीडी रहेगा, सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज रहेगा, वो पर्सन को भी ज़्यादा चांसेस रहता है ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होने का। देन जो पर्सन कंटिन्यू स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग के वजह से भी हमारा जो एयरवे है यानी कि विंड पाइन है ये ब्लॉकेज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन के वजह से भी हमारा जो एयरवे है ये एयरवे ब्लॉक हो जाता है। एलर्जिक के वजह से हमारा एयरवे क्यों ब्लॉक हो जाता है? क्योंकि एलर्जिक के वजह से किसी किसी को स्वेलिंग आती है या रेडनेस भी प्रेजेंट हो जाते हैं, तो इस वजह से हमारे जो एयरवे है ये एयरवे ब्लॉक होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में हमारा जो एयरवे है तो ये एयरवे को इंजुरी हो जाती है, ये डैमेज होता है, तो इस वजह से भी हमारा जो एयरवे है तो ये एयरवे ब्लॉक हो जाता है। देन है अगर आप लोगों के वोकल कॉर्ड को कुछ इन्फेक्शन रहेगा, वोकल कॉर्ड का कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, वोकल कॉर्ड यानी कि हम लोग वॉइस कॉर्ड भी बोलते हैं, तो इस वजह से भी हमारा जो एयरवे है तो ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं या बिल्डिंग में रहते हैं और सडनली फायर लगती है तो फायर के वजह से जो धुआं आता है बहुत टाइम तक हम लोग वो इनहेल करते हैं यानी कि अंदर लेते हैं, तो इस वजह से भी हमारे जो एयरवे है तो ये एयरवे ब्लॉकेज हो जाते हैं। देन आप लोगों को रेस्पिरेटरी इलनेस रहेगा यानी कि कुछ भी डिसीज रहेगा, आपका जो गला है तो ये गले में कुछ स्वेलिंग रहेगी, इन्फ्लामेशन रहेगा, या हमारे जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको कुछ इन्फेक्शन रहेगा, तो इस वजह से भी ये हमारे जो एयरवे है तो ये एयरवे ब्लॉकेज हो जाते हैं। देन है अगर आपके थ्रोट में, थ्रोट यानी कि गले में, या जो आप लोगों के जो टॉन्सिल है तो ये टॉन्सिल को कुछ इन्फेक्शन रहेगा या पर्स रहेगा, तो इस वजह से भी ये हमारे जो एयरवे है तो ये एयरवे ब्लॉकेज हो जाते हैं। देन है आपके टंग को कुछ स्वेलिंग रहेगी यानी कि सूजन रहेगी, तो इस वजह से भी हमारा जो एयरवे है तो ये एयरवे ब्लॉकेज हो जाता है। जिस पर्सन को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस रहेगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस यानी कि हमारे जो ब्रोंकियल है तो ये ब्रोंकियल को इन्फेक्शन रहेगा, या इन्फेक्शन के वजह से हमारे जो ब्रोंकियल है तो ये ब्रोंकियल ब्लॉक हो जाता है, तो इस वजह से भी हमारे जो एयरवे है तो ये एयरवे ब्लॉक हो जाते हैं। देन आपका जो ट्रकिया है, ट्रकिया यानी कि विंड पाइन है तो ये विंड पाइन कोलैप्स रहेगा, वीक रहेगा, तो भी हमारा जो एयरवे है तो ये एयरवे ब्लॉक हो जाता है। अगर आप लोगों को सिस्टिक फाइब्रोसिस रहेगा, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसमें क्या होता है, हमारे जो लंग्स है तो ये लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं और हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है तो ये भी कोलैप्स हो जाती है, इस वजह से भी हमारे जो एयरवे है तो ये एयरवे ब्लॉकेज हो जाते हैं। अगर आप लोगों को बर्थ डिफेक्ट रहेगा जो हमारे एयरवे है तो ये एयरवे ब्लॉकेज हो जाता है। देन जिस पर्सन को न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स रहेगा तो वो पर्सन को भी ज़्यादा चांसेस रहता है ये जो एयरवे है ये एयरवे ब्लॉकेज हो जाते हैं। देन डिस्फेजिया के वजह से भी हमारे जो एयरवे है तो ये एयरवे ब्लॉकेज हो जाते हैं। डिस्फेजिया यानी कि खाना निगलने के लिए दिक्कत आती है। तो ये थे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के कोजेस यानी कि कारण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। तो इसमें फर्स्ट है ये लोग बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, देन पैनिक में रहते हैं, पैनिक यानी कि फियर, ये लोग इन लोगों को बहुत घबराहट हो जाती है। देन इन लोगों की जो स्किन है तो ये स्किन साइनोसिस हो जाती है, साइनोसिस यानी कि ब्लूइश कलर की हो जाती है। क्यों ब्लूइश कलर की हो जाती है? क्योंकि हमारी टिश्यू को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिल पाती है, इस वजह से जिस पर्सन को एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा वो पर्सन की जो स्किन है, मोस्ट ऑफ द जो हमारे लीफ और नाखून है ये ब्लूइश कलर के दिख जाते हैं और इन लोगों को बहुत ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो जाती है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी यानी कि सांस लेने के लिए दिक्कत आती है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से ये लोग कंफ्यूजन में रहते हैं और अगर आपके एयरवे को कुछ इन्फेक्शन रहेगा तो इन लोगों को फीवर भी आता है, फीवर यानी कि बुखार आता है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से सडनली वायलेंट कॉफिंग होती है यानी कि जोर जोर से खांसी भी होती है, यानी इन लोगों को वोमिटिंग भी होती है, वोमिटिंग यानी कि उल्टी होती है। देन स्वीजिंग साउंड भी आता है। देन ये लोग अनकॉन्शियसनेस यानी कि बेहोशी के हालात में रहते हैं। तो ये थे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अगर आपको इसमें से कौन सा भी लक्षण दिखाई देता है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। ऑब्वियसली ये एक इमरजेंसी केस है तो डॉक्टर पूरी हिस्ट्री चेक करते हैं,
अच्छे से जो भी वाइटल्स है ये जल्दी जल्दी चेक करते हैं। देन पोर्टेबल एक्सरे भी एडवाइस करते हैं। देन ब्रोंकोस्कोपी भी करते हैं। ब्रोंकोस्कोपी में क्या करते हैं, ट्यूब इंसर्ट करते हैं और ट्यूब के एंड में एक कैमरा रहता है और ये जो ट्यूब है तो ये ट्यूब नेजली और माउथ से भी हमारे ट्रकिया में इंसर्ट करते हैं और जो ट्यूब को कैमरा है, कैमरा से हमारा जो एयरवे है ये एयरवे अच्छे से स्कैन करते हैं और ये देखते हैं कि हमारा जो ट्रकिया है तो ये ट्रकिया कोलैप्स तो नहीं है ना, या एम्फाइसीमा तो नहीं है ना। एम्फाइसीमा यानी कि हमारे लंग्स में जो एयर सैक जो एल्वुलाई है तो ये डैमेज तो नहीं है ना। ये चेक करने के लिए डॉक्टर ब्रोंकोस्कोपी भी करते हैं, लैरेंजोस्कोपी भी करते हैं, देन सीटी स्कैन भी करते हैं, देन ब्लड टेस्ट भी करते हैं। ब्लड टेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि इसको कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है क्या, ये चेक करने के लिए डॉक्टर ब्लड टेस्ट भी करते हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वाइज वो पर्सन को डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। एक इमरजेंसी केस है, पेशेंट को जल्दी से जल्दी स्टेबल करते हैं डॉक्टर। अगर किसी ने भी कुछ इनहेल किया रहेगा तो वो बाहर निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वाइज वो पर्सन को डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। फिर लास्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन यानी कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन से कैसे बचे। फर्स्ट तो जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है और जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो स्मॉल स्मॉल पीसेस करके ही खाना है। जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो बहुत स्लोली खाना है। जो लोग डेंचर यूज करते हैं तो वो खाना खाने से पहले चेक करना है कि जो डेंचर है ये डेंचर फिट है ना, ये अच्छे से चेक करना है और बाद में ही खाना खाना है। अगर आप लोगों को क्रोनिक एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की हिस्ट्री है तो टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास जाके चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का टॉपिक एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो।